आपको खाली तो आज हम लोग एलसीएम को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है एलसीएम है। और आज जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया है कि 18 और 9 का एलसीएम क्या है। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा और इसको हमको बनाना है किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को ले लेंगे और 18 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 को लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, 18 जो है कौन से अंक से पहले भाग लेंगे इसमें? 2 से। 2 से कितना बार में? 9 बार में। फिर 3 से कितना बार में? 3 बार में। ये फिर 3 से कितना बार में? तो 1 को नहीं लिखना है। ठीक है, क्या हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं? तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे 2 कितना बार आया है? अच्छा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 कितना बार आया है? 1 बार। तो यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 1। इसको पावर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 3 कितना बार आया है? 2 बार। तो यहाँ पे 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। अब उसी तरह से लिखेंगे किसको? 9 को। 9 को लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली 3 गुना 3। और ये 3 कितना बार आया है? 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर। अब कुछ नहीं करना है, इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम ना। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि दोनों में कौन सा मिल रहा है। दोनों में कौन सा मिल रहा है? ठीक है, तो दोनों में मिल रहा है 3 और 3 ना। 3 और 3 दोनों में मिल रहा है ना। दोनों में 3 और 3 मिल रहा है ना। तो ठीक है, जो मिल रहा है एलसीएम में क्या होता है पता है? जो मिल रहा है वो भी लिखा जाता है और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखा जाता है। इसमें जो मिल रहा है ना, तो जिसका बड़ा पावर होगा ना वो लिखा जाता है, छोटा पावर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखा जाता है। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग ना 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या ये 2 इसमें मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, तो 2 पे पावर 1 भी लिख देंगे पहले। ठीक है, अब लेते हैं 3 को। क्या 3 मिल रहा है ना दोनों में? तो इसमें कौन सा पावर इसका बड़ा है? 3 पर 2। अच्छा, इसमें तो दोनों सेम है ना। यहाँ पे भी 3 पे 2 है और यहाँ पे भी 3 पर। तो इसमें से कोई एगो ले लेंगे। 3 पर कितना? 3 पर 2। अच्छा, 2 पर 1 का मतलब क्या होता है? 2 पर 1 का मतलब होता है 2। और 3 पर 2 का मतलब कितना होता है? 3 गुना 3। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहीं पे कर देते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, गुना करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 तिया कितना? फिर 6 तिया 18। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। अगर हमसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 में कि 20 तथा 15 का एलसीएम, 20 तथा 15 का एलसीएम क्या है? अगर सवाल यही पूछा गया है कि 20 तथा 15 का एलसीएम क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 20 का खंड करेंगे, फिर किसका खंड करेंगे? 15 का। तो 20 का खंड कैसे करेंगे?
अगर हम 20 को तोड़ते हैं तो 20 को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना बार से पहले 2 से कितना बार में 10 बार में, फिर ये 2 से कितना बार में 5 बार में, फिर ये 5 से कितना बार में 1 नहीं लिखना है। तो क्या 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। अच्छा 2 कितना बार आया है तो ये 2 पर कितना हो जाएगा 2। 5 कितना बार आया है 1, तो ये 5 पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा 15 को लिख सकते हैं 15 को। अब लेते हैं 15 को। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, तो ये 3 कितना बार आया है 1 बार। 5 कितना बार आया है 1 बार। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में बोले थे जो मिलता है वो भी लेना है और जो नहीं मिलता है वो भी लेना है। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 मिल रहा है इसमें, नहीं ना, तो लिख देंगे 2 पे पावर 2। क्या 3 मिल रहा है, नहीं ना, तो 3 पे पावर लिख देंगे कितना 1। 5 मिल रहा है लेकिन दोनों पर 5 पर पावर, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 5 पर पावर 1 है, तो कोई एक को ले लेंगे। तो यहाँ ले लेंगे 5 पे पावर कितना 1। ठीक है। अच्छा 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 3 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है 3। अब 5 पे पावर 1 का मतलब कितना होता है 5। ठीक है। अब इसको गुना करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। ठीक है आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। पहले क्या किए 20 का खंड किए तो ये आया इस रूप में 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1 के रूप में। फिर 15 का खंड किए तो 3 5 15, तो ये आया 3 पे पावर 1 के रूप में और ये आया 5 पे पावर 1 के रूप में। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है वो भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 उठाए, 2 नहीं मिल रहा था दोनों में, 2 दोनों में नहीं मिल रहा था तो इसको भी ले लिए 2 पे पावर 2। फिर उठाए 3 को, 3 भी नहीं मिल रहा है दोनों में तो केवल सिंगल ले लिए 3 पे पावर 1। लेकिन 5 जब लेते हैं तो 5 पे पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 5 पे पावर क्या है 1 है, तो कोई एक ले लेंगे 5 पे पावर 1। और अगर छोटा बड़ा रहता तो कौन सा लेते, अगर छोटा बड़ा रहता तो बड़ा वाला लेते। लेकिन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी 5 पे पावर 1 है और यहाँ पे भी 5 पे पावर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या 5 पे पावर 1। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, 3 पे पावर 1 का मतलब 3 और 5 पे पावर 1 का मतलब 5। गुना कर देंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि लिखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना 3। अगर दे दिया जाए कि 14 तथा 21 का एलसीएम क्या है। अगर ये सवाल दे दिया जाए तो कैसे हल करेंगे इसको, हल करते हैं इसको। पहले 14 का खंड करेंगे, फिर कितना का 21 का। तो 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, 2 सते 14 नहीं होता है, और इसको पावर के रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 पे पावर 1 और ये 7 पे पावर 1। 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, 3 सते 21, तो ये लिख सकते हैं इसको 3 पे पावर 1 और गुना 7 पे पावर 1 हो गया। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, पहले लिखते हैं 2 को, क्या 2 दोनों में मैच कर रहा है, तो इसको भी लिख देंगे 2 पे पावर कितना 1। फिर लेते हैं 3 को, 3 भी मैच नहीं ना कर रहा है तो इसको भी ले लेते हैं 3 पे पावर 1। लेकिन जब 7 लेते हैं तो दोनों में 7 सेम है, ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं हम 7 पे पावर कितना 1। 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 3 पे पावर 1 का मतलब 3, 7 पे पावर 1 का मतलब 7,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 7 6 7 42 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ सवाल को। क्वेश्चन में कितना होगा? 4। अगर दे दिया जाए कि 13 और, अगर ये सवाल दे दिया जाए कि 13 और 23 का LCM, 13 और 23 का एलसीएम क्या है? अगर ये दे दिया जाए सवाल कि 13 और 23 का एलसीएम क्या है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? 13 और 23 का एलसीएम, सबसे पहले लिखते हैं 13 को, उसके बाद लिखते हैं 23 को। तो 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 का क्या खंड होगा? 13 का खंड नहीं होगा, ठीक है, 13 का खंड नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको लिख सकते हैं 13 गुना 1। 23 का खंड होगा? नहीं होगा, फिर भी इसको लिख सकते हैं 23 गुना 1, ठीक है, 23 गुना 1। अब इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। अब इसको पावर के रूप में नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। या अगर हम नहीं भी इसको 1 से गुना करेंगे, अगर हम इसको 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं 13 पे पावर कितना? 1, और इसको लिख सकते हैं 23 पे पावर 1। इसी तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम बनाएंगे तो फिर क्या होगा? ये दोनों आपस में मैच नहीं ना कर रहा है, तो दोनों को गुना कर देंगे। मतलब अच्छा 13 पे पावर 1 का मतलब 13 पे पावर 1 गुना 23 पे पावर कितना? 1। अगर मैच नहीं कर रहा है, इसका खंड भी नहीं हुआ है और दोनों में मैच भी नहीं कर रहा है, तो इसको दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अच्छा 13 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? 13 ही, और 23 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? 23। तो 13 गुना 23 करेंगे तो कितना होगा? 13 गुना 23 करेंगे तो अगर हम करते हैं यहाँ 13 तिया 39 के 9 हासिल 3, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26 3 29 ना, तो ये हो जाएगा 299। आ गया समझ में? अगर हमसे यहाँ बोला गया है कि 13 और 23 का एलसीएम क्या है, तो 13 का खंड नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं 13 पे पावर 1। 23 का खंड नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं 23 पे पावर 1। और एलसीएम निकालने के लिए जब ये दोनों जो है आपस में मैच भी नहीं करता और खंड भी नहीं हो रहा है, तो इस दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आंसर निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक हो गया। एक सवाल और लेते हैं हम लोग और समझते हैं। एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर दिया जाए कि 16 और 80 का 16 और 80 का 16 और 80 का एलसीएम क्या है? 16 और 80 का एलसीएम क्या है? तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। पहले ले लेते हैं 16 को और फिर ले लेते हैं, पहले कितना को लेते हैं? 16 को। पहले ले लेते हैं 16 और फिर ले लेते हैं कितना? 80। तो 16 को कैसे खंड करेंगे? 16 को अगर 16 को करते हैं तो 16 को करते हैं पहले 2 से, क्या बार में? 8 बार में। फिर 2 से करते हैं इसको क्या बार में? 4 बार में। फिर इसको 2 से करते हैं कितना बार में? 2 बार में। फिर इसको 2 से करते हैं कितना बार में? 1 बार में। 1 नहीं लेना है, इसको लिख सकते हैं 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 पे कितना? 4 बार आया है ना, तो 2 पे पावर कितना? 4। अब करते हैं 80 को। अब करते हैं कितना को? अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 80 को 2 से करते हैं कितना बार में? 40 बार में।
2 से करते हैं कितना बार में? 2 से करेंगे कितना बार में? 20 बार में। फिर इसको 2 से करते हैं कितना बार में? 10 बार में। ठीक है, 2 से करते हैं कितना बार में? 5 बार में। अब फिर इसको करते हैं 5 से कितना बार में? 1 बार में। 1 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 80 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और कितना बार है ये? 2 2 4 और गुना कितना रहे हैं? 5 ना। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना? 4 और 5 पे पावर कितना? 1। कोई दिक्कत नहीं ना। और अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? तो देखते हैं दोनों में कौन मैच कर रहा है। दोनों में देखते हैं 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 मैच कर रहा है ना। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 2 पे पावर कितना? 4 और 5 नहीं ना है, 5 इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन ये भी ले लेंगे। 5 पे पावर कितना? 5 पे पावर 1 ले लेंगे। 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 5 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? गुना 5, ठीक है। गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। आ रहा है समझ में? तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस टॉपिक को समझने में कहीं पे कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, इस टॉपिक को अब यहाँ तक रहने देते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के